अपने मन में रहे बिचारी, बदला राधा से हम ले बैयाज जरूर। बात में समय के बाबूजी भगवान कन्हैया बचपन में बड़ा जिद्दी टाइप के रहलन, सखियन के साथे मिलके खिलवाड़ भी करें और उनकर दही मक्खन चुरा के दही भी खाए मक्खन भी खाए और खाए के बाद कंकड़ मार के मटकिया फोड़े। अब सखिया परेशान गोपिका परेशान कि इनकर दिन पर दिन रवैया बदलल जात ह, इनके सुधारे के पड़ी। इनके माइक लगे चले पड़े एकरे माई के हाँ कन्हैया के माता जी यानी मैया यशोदा मैया राधिका जी अपन मंडली बनौली कली चला यशोदा मैया से रहना दे जाई गई यशोदा मैया के पास कली ने मैया अरे तोरे घरे इतना गाय इतना दही मक्खन और तबो तोहार एक इकलौता लल्ला दूसरे के घरे चोरी करत है। अब यशोदा मैया के बात लग गई, कहो हमारी इकलौता बेटा वो दूसरे के घरे चोरी करके मक्खन खाए। माई यशोदा के क्रोध आ गई, धीरे से जाके कन्हैया के कनमा धई कर ऐठी खाली की आज के बाद चोरी करबा। कन्हैया कहलन ए माई ए मैया कौन माई बुलाओ कन्हैया कहा था। अच्छा खैन माई छोड़ दे आज के बाद न कर कहीं ना ऐसे तो सुधरबा ना। लई गई कनवा एक चटर कोठरिया में बंद कर दे। रात भर कन्हैया वही कोठरिया में बैठल हो और रतिये रतिये एक विचार कैले हैं का करें भैया बिरहा में टेरी लग गई। कि मुरारी बूढ़ा के वट बन गए, अरे मुरारी बूढ़ा के वट हो मुरारी बूढ़ा के वट बन गए, पारा पारी दे भाई सबके पर उतारी मुरारी बूढ़ा के वट बन गए। सबके पार उतारी मुरारी बूढ़ा बन गए। भगवान कन्हैया कहीं नहीं कोठरिया से सवेरे हम आजाद होई तब तो कस बताऊ जो हमरे माई सोरहाना देख हम कर रात भर अनेरिया में यही बंद करे है सवेर बा। अच्छा माई खातिर बेटवा कितना नलायक होई लेकिन माई खातिर अपन लाल बड़ा नीमन होलन करेजा कुहकत बा मतारी के यशोदा मैया के हमार लल्ला रतिया भर अनहरिया में रहलन। चली कोठरिया खोल दई अपने लल्ला के बहरे निकाल के दही मक्खन हो जाए। अब यशोदा मैया कोठरिया खोल के कलीन बेटा ए लल्ला आज के बाद ऐसा गलती मत किया। ए कली सुना जितना दही मक्खन खाए के हुई हमसे मांग लिया हम दे दे लेकिन केहू के घरे चोरी मत किया। कन्हैया कहलन ए मैया जा आज के बाद हम चोरी ना करब। कहन माई बस एक मौका मने में सोचत है दही मक्खन खाएन पेट सोहराएन और निकलन कहा यमुना जी के तट पे। यमुना जी के तट पे गए तो कुछ देरी बैठन कहे ना वे केला करब हम ऐसे ना मानब। जितना घाट पे केवट बैठा रहे कहने भैया आज एक जने घाटे पे दिखाया मत जितना केवट भाई रहन कहन कैसे ना आउट कन्हैया अगर ना तो नैया पार के लगाए कहें अगर एक जने आ गया तो फिर हमसे बुरा क्यों होए ना। जितना हम कहता ही उतना ही करा। आज सबके छुट्टी बा सिर्फ ये बुढ़वा केवट रही। ए भैया
कन्हैया के बात मान के सब केवट चल रहे घाट पे केहू ना बा कन्हैया कहन अब सब चला गए दूर दूर तक देखें केहू दिखात ना आई बा एक ठे वृद्ध केवट के भेष बनाइले हैं 80 से 85 उम्र के वृद्ध केवट के भेष बनाए के नैया पे बैठ गए यार गोपिका अपन मंत्री मंडल लेके दही मक्खन लेके कंस के मथुरा में पहुंचावे के प्लानिंग करके चलल है चलली तो कन्हैया 80 साल के केवट के भेष बनाए कहीं नौवा पे नाय पे बैठ के जो हाथ हुआ यहाँ बिरहा में तर्ज लगल ये गीत के बहुत पुरान गीत हम माई बहन कभो कभो गावथिन वाह हाय 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 जिया लाल कि मोरे पिछवारवा सोनार कई दुकानिया मोरे पिछवारवा सोनार कई दुकानिया झूलनी गढ़ाल तीन पातिया नगे झूलनी गढ़ाल तीन पातिया नगे बहड़ा नीक लग गीतया बरातिया नगे बहड़ा नीक लग गीत ए भैया मार्चम कोहरिया पड़त बा ज्यादा मजाक करत हुन ए भैया लेकिन ई त गीत ह भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लीला दिखावत हुन का कइलन कि लीलाधारी श्याम माया लीला बंद खावले लीलाधारी श्याम माया लीला बंद खावले बैठले के हाथ पाटवारिया के बैठले के हाथ पाटवारिया के केहू जान नाही माया जी धारिया के केहू जान नाही माया सखियन के साथ राधा गायली दिखाई कह दे बता हम के पारवा लगाई यतना बोझा हम सिना खवाई आगे यतना बोझा हम सिना खवाई आगे केहू जान नहीं माया गिर भाई आगे केहू जान नहीं माया ए बाबू यार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया 80 साल के केवट के भेष बनाए के नाव पे बैठल हुवन राधिका विशाखा ललिता सखियन के साथ में दही मक्खन लेके जब यमुना जी के तट पे एकदम धीरे धीरे कदम से अली तो कन्हैया पायल के आवाज सुन के तिरछी नजर से देखे कहे नावा आवा मामी हरा ऐसे कहते रहे अच्छा कहे नावा जितना रात कन्हैया में कोठरी में हम अपन रात बिताए ना अगर एक एक मिनट का जवाब दे वाह कम से कम ठीक है नोई एक एक मिनट का अगर बदला ना ले तो हमारो नाम कन्हैया ना हो ए भैया
भगवान श्री कृष्ण कन्हैया मने में सोचत हैं राधिका जब धीरे धीरे आई तो चारों ओरी देखत हैं। खाली कहो सखी आज घटावा पे कुछ है का एको केवट नहीं देखा तो वो नैया के पार लगाई। विशाखा कहली ए सखी हऊ देखा नैया पे के बुढ़वा बैठल है, चलो दादा से पूछल जाई ई घाट के नाव गई सब केवट गईलन कहा। राधिका विशाखा ललिता सारी सखिया के साथ में दही मटकी लेके जब दादा के पास गई कहली ए दादा कहली कहो दादा ई घटवा पर के कुल केवट कहाँ गईलन। कन्हैया कहना करे कई दाम बोल दे जान दही के बनावटी दादा है कहीं बोलब ना कहीं ने दादा कहो सुनत ना हुआ का धीरे से दगन कलन कहो बच्ची बोल बच्ची कली दादा तोहर जवनिया लड़बरात कहे हाँ कहन बच्ची अब उम्र होई के बम जमान उमान लड़बराबई करी कहन बतावा। राधिका कहनी दादा बतावा ई घटवा पर कुल नाव गहन त गहन कहाँ कहन आज टनवा में आज फुड़ियाई है कुल फूड़ी खाए गईला आज केहू आई ना। राधिका कहन अगर केहू ना आई तो दही मक्खन ना पहुंची तब तो कंस फिर जान ला जिए न दे कहन हम का करी। राधिका हाथ जोड़ के कही ने दादा बुढ़वा बैल कभों अपन हराई एक बात हमार मान जा आप के पास तरीका होई अंदाज होई हमनी के पार लगा था ना तो बड़ी फजीहत होई। कन्हैया कहन हमार बुढ़ाई आई गई बुढ़वा केवट के भेष बनाए हैं कहन बुढ़ाई आई के बतावे इतना जनी के ओजन कैसे हम उठाई हमरे बस के बात ना बा। राधिका बड़ी भिनती कलीन मिन्नत कलीन जब सखियन के नाव पे बैठाई लेन तब मने मन मुस्कियात है कहन अब तो हमार लागत वही इच्छा पूरा होई। मुस्किया के लेके नाव धीरे धीरे चलल हुवन त कैलन का विराह में तरस लग गई। सही हो कोनो दुल्हीन अपन दर्द को बता ड्राइवरवा मिलल भतार भतार कैसे दिन बीती ससुरवा में हाय 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 कन्हैया सखिया के बैठा के कुछ दूरी पे नाव लेके कहन कहन ऐसे हम पहुंचाऊ ना उ कोठरी के बदला हम आज चुकाई कुछ दूरी नैया लई जाई के नैया लगन लहरावई। राधिका विशाखा करेजा पे हाथ धई के कलिन की अब तो लागत प्राण ना बची। विशाखा ललिता से कहत है का कहली ड्राइवरवा बुढ़वा बाखे वनहार अरे हार बोली है राधा ललिता से बुढ़वा दहिया मटकी सगरों फेंकी और कान्हा की ओरिया तब है देखी दहिया मटकी सगरों फेंकी कान्हा की ओरिया तब है देखी कान्हा रहले मुस्काए मुस्काए बोली है ललिता से ए भैया
कुछ दूरी पे नाव ले जाके जब कन्हैया लहरावे लगे तो राधिका ललिता विशाखा विचार करे लगी कि लागत बुढ़वा आज परान लई ले खाली है दादा तोहर नैया काहे लहरात बा अरे बसाई ल जन्म का चाहता डुबाई के मार देबा कन्हैया तिरछी नजर से देखे कहने बची यही खातिर कहत रहे हमार 80 साल के उम्र हुई के बा इतना जनी चढ़ के बैठ ले हूँ नाव पे तो हम कैसे पार लगाई तो वही बतावा हमारे बस के बाद राधा विनती करते कोनो उपाय तो होई जन्मा बचावा कन्हैया धीरे से मुस्किया के कहन अब मौका मिलल है कहने काम करा जान एक शर्त पे बची कहन का कहन जितना दही मक्खन लाइक तुसे बैठी हूँ मटकी कुल दही मक्खन मटकी सहित फेंक दा यमुना जी में आ जब फेंक देबू तो का पता वजन कम हो जाए नाव चल जाए राधा कही रे दादा है तोहर बुद्धि भ्रष्ट बा यही दही मक्खन के चलते हम नाव पे बैठल है और तू दही मक्खन में फेंकवाई देबा तो का कंस के शकल दिखावे जाई का चाहत हुआ कन्हैया समझावत हुवन कि पागल मत बना जिंदगी रही तो बड़ा दही मक्खन पहुंची और जनवे न रही तो करबू का बात समझ ली दही मक्खन यमुना जी में फेंक के सखियन के लेके कन्हैया धीरे धीरे बीच धारा में पहुंचत हुवन कहे ना भाई हमारे करेजा के ठंडक ना मिलल बा अब हमार बदला नहीं पूरा भबा खलन कुछ खेला करे के पड़ी बीच मझधरवई में ले जाके फिर नैया लगन लहरावई राधा कही ने दादा अरे दही मक्खन फेंकवाई दिया का चाहता हमनी पूछ जाई कहे ना अब एक उपाय और बचल बा का कहलन स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के तर्ज लग गई अरे हमारे पैसे बुरा जहीरा जड़ादा अरे झूलानी पे उड़ाली अरे झूलानी पे उड़ाली अब जहाजिया उड़ादा हमार पैसे बरा जहीरा जड़ादा ए भैया ये तो तर्ज है लेकिन भाव पे गौर करिया मझधार में जाके नाव लहरौलन सखिया पूछत हई तो कन्हैया उपाय बतावत हो कलन एक काम कई दा तो लोगन के जान बच जाई का कहलन अरे बहावा ग्वालिनी जमुना बीच में गहनवा अरे गहना उतारी सब फेंके पारा पारी तो धीरे धीरे नैया चलावई तारी कहे बूढ़ा केवट कहे बूढ़ा केवट ना कम भरे वजनवा बहावा ग्वालिनी जमुना बीच में गहनवा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया मझधार में ले जाके कहलन के अगर जान बचावे के बा जितना गहना गुड़िया पहन के बैठी हो तुसे कुल गहना उतार के यमुना जी में
इतनी बात सुनते तो राधिका कहीं नहीं दादा ए, अब हम बहुत हो गया बा अब ज्यादा बोल मत मोछा उपाल ले बा वाह, बारे राधा कहन दादा बा अरे तू समझत नहीं है हमार माई कितना दही मक्खन बेचलस तब तो जाई के गहना बनल है और तू 21 सेकंड में गहना फेंकवाई देते है बा अच्छा मेहरारू के जान मांगिला आहा तो हंस के अपन प्राण दे दे बा अब कहा ये गटई में चैन निकाल के दे दे बा तब जोन जोन नखरा दिखाई ही भाई आ सही बात भैया बा हम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बा हमारे साथे बैठे हैं आहा ये बेचारे के बा ना नाम ना बता सही है नाम ना बताओ के चाहिए एक ठे बीमारी भइल रहे बड़ी खतरनाक बा जाए के अपने मलकिन से कहन के मलकिन बिरहवा में जाई था बैठे में बड़ा तकलीफ होत बा आहा अगर 10,000 रुपया रखे हो बा तो दे दे तू मार पैसवा आ जाए के ऑपरेशन कराई ले कमाम उमाम लगन उगन तो चलते ही बा बा तो का इकट्ठा कई के हम देव इनकर मलकिन सोचिन के अगर 10,000 हम दे दे बा ई दे कि ना दे बा एकर मुंह फकोने कोनो भरोसा कहीं हमरे पास पैसा ना कहे ने बेटी की मम्मी बा इतना दिन से जोन कमाई देत रहे का करू कुली बा चोरी चोरी जब बस निकालत रहू कहीं बेटी के पापा हम क्रिया खाए कहत हई बा तोरे माई का माछ खाए कहत ही हमरे पास जहरो खाए के पैसा नहीं बा आहा 10,000 तो बहुत बड़ी बात बा आ बेटी के पापा तो हर तकलीफ हमसे देखी ना जात बा सोचा कितना कला पसारत है आहा लेकिन छच्छा काल कई के रोवई कहीं बेटी के पापा तोहरे खातिर जान अपन हम करेजा निकाल के दई देई बा लेकिन पैसा नहीं बैठे बा एनहु सोचन मार मेहरारू हमसी बहुत प्रेम करत है वो हमसी झूठ ना बोले बा कहन ठीक मलकिन ये रो मत बा तै रोवत है जान हमार खरे जबई कटता है ऐसे तै रो मत तै रो देते जान तोरे के कांसू एक मोती के बराबर बा बा तोरे आंसू के आगे हमार पीड़ा हेरा जाती है मेहरारू के चुप करवाई के चल गए प्रधान खिया बा कहन प्रधान जी एक काम करो 10,000 रुपया दे दे हमार लगनिया चलत रहे आहा तो हम आपके धीरे धीरे चुकाई दिए बा प्रधान जी सोचन भाव के सम्मानित हैं। एकर सारा घमंड ज्योति के ऊपर बा ज्योति का मुंह पे करी अरे मतलब लगन चलत बस साथे हुवन तो आदमी के उम्मीद रहेला बा घमंड करत तो प्रधान जी कहन ठीक बा ले जा तू ऑपरेशन करावा बा 10 के बजाय 15,000 लेला बा पैसा लेहन ऑपरेशन करान 2 दिन बाद घरे आयन आहा घरे आयन तो वहीं बीच बा वह लुंगी पहन के बैठा कुल खोल के जिन बतावा बा ऑपरेशन करा के लौटल हुवन बिस्तर पे पड़ल हुवन मलकिन बगले अनार छील के देत हैं धीरे धीरे हाँ सेवा में लगी है बा अब वही बीच में भैया ही लॉकडाउन भर है आहा नहीं नोटबंदी सॉरी नोटबंदी अब है बा अब 500 1,000 वाली नोट बंद रहे बा ए राती में सुने रही अब इनके तो नींद उतई नहीं बना अनार में छीलन दिमाग बा बा कहीं ने बेटी पापा बा तार दर्दिया कम भाई बा कहन कम का उबा अब कई दिन साला रह रह पिलाती है कहने बेटी पापा एक बात पूछी बताऊ बा बा कहन का रे बा काहे हम सुने ही नोटबंदी होई के बा बा काहे नोटबंदी हो चाहे जोनबंदी हो तो उसी का मतलब बा हमारे पास पैसा ना हम खुद ही दूसरे से कर्जा ले ही फिर अनार छीले लेकिन कहीं कुछ देरी बीता कहीं नहीं बेटी पापा एक बात पूछी सही सही बताऊ बा बा कहन बोल बा काहे हम सुने 500 और 1,000 वाली नोटिया बंद होई के का कौन हराम जादी कहते थे चुम्मर दर्द करत है मारा भाई एक एनत बात पसरिन जाबू ऐसे कहा बा दर्द होत रहा हाँ अब ऑपरेशन कराए के लौटा है भैया दिक्कत में डॉक्टर उठाई बैठे के रोके रहे कहन बोल दिन फालतू में फिर रही नहीं अनार छीलत है कहन बेटी पापा नरवा खाई ला कहन खात था ये कहन अच्छा सही सही बतावा बा। नोटबंदी है भाई बा का बा कहन हराम जादी कब बैस कहा था चुप रहो तो पैसा किस बात करते रे बा तोरे लगे तो जहरा खाए के रुपया नहीं बा पे कहे चक्कर में पड़ी है पगली हाँ बेटी पापा हम झूठ बोले रहे बेटी हम 10,000 रुपये बा अच्छा अच्छा भैया हम नाम ले केहू का ना ना केहू जानता रहने की बात है
अरे पागल भैया ने लो अपन ना बा तो हर नाम ना तू खुद ही जन्मा दे था देखा। अच्छा भैया हम क्यों नाम ले नहीं लेना, तू खड़ा हो खुद ही अपन शकल दिखाई दे, हम ही नहीं सब जान के इनके ही रहने नहीं इनके बात यार। हर एक बात तोहार चाची रहेंगी। हाँ हाँ दूसरे बात तो हर बात तू रिसिया मत। हाँ तोहार चाची काम कर रही भाई। काका समझदार है तू। अच्छा हमरे केशव प्रसाद हमरे गार्जियन जो उनके आप छोटे भाई अरविंद कुमार। अच्छा उनकी माता जी की तरफ से यानी हमारी धर्म की माता आपकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद, माई के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा हम। तो ऐसा नहीं भैया हमार माता बहन के ही आदत है ए भैया यही से कहिला बा हमरे माई बहन के रुपया क्यों निकलवाई ना पाए दुई जने निकलवाए हैं। या तो ज्योति या तो मोदी। एकदम आज तू परफेक्ट बात कही है। अपन बोलो हम ए भैया जाते के छोड़ा फंसे वाली पीड़ा बोलत बे ना बोलत आखिरकार राधिका जी कहीं ने दादा गहना तना फेंकब कहन जिन फेंकब मरी जे तो हिन तब मतलब कहां या गहना के चक्कर में तू हिन डूबे चाहत हूं। राधा कहीं दादा मार माई बड़ा मेहनत से गहना बनवाए है काहे पगलाऊ जान रही तो जहान रही जिया तराबू तो हर माई बहु दही मक्खन बेचिए तो बहु गहना पहनबू मरी जाबू तो का करबू। अच्छा विचार कैली सखियन त गहना अपन एक एक उतार के वही यमुना जी में जैसे लागत बा कि एक एक अपन अंग काट काट के बड़ी तकलीफ बा भैया। यमुना जी में गहना फेंक दिन कहीं नहीं दादा गहना उचला गा दही मक्खना उचला गा अब तो परवा लगाई दे कन्हैया कुछ दूरी लग गए कहे न करे जाके ठंडा अब खेला कर। अरे वाह बहुत बहुत धन्यवाद वाह। कुछ दूर पे छला लगन तो नैया डगमगा बतिया तरस बदला था। सही हो उहे तरजा बुढ़वा मलाई खाए बुढ़िया खाए लापसी केहू से काम ना पतहिया पिए पे पसी केहू से काम ना पतहिया पिए पे पसी बुढ़वा मलाई खाए बुढ़िया खाए लापसी। के तो नहीं से उठाए के गए हैं ए राजा हम के बनारस घुमाएगा चल के गोदौली वाला पनामा सिखाएगा गोदौली वाला पनामा सिखाएगा राजा हम के बनारस घुमाएगा। ए भैया गौर करिएगा आज भगवान कन्हैया वृद्ध केवट के भेष में जब कुछ दूर पे नाव लेके गईलन तो कहन करेजा के ठंडक नहीं पहुंचा खिलवाड़ करब खेला का कैलन कहे श्याम ताना के बहावा कुल बसनमा तबे हालू काई नैया माना मोर कहनामा तबे हालू काई नैया माना मोर कहनामा श्याम ताना के बहावा कुल बसनमा।
श्याम बूढ़ी भैली हमारी नजरिया। धनी को देखा तो नहीं खे तोहरी शरीरिया। ए भैया कन्हैया कहन सुना राधा ए बच्ची अगर पार उतरे के है तो एक आखिरी उपाय भाई नहाय लहराब बंदनाई होत बा। कहीं का करी दादा कहन जितना कपड़ा पहने हूँ शरीर पे जितना कपड़ा बा कुल कपड़ा भाई उतार के यमुना जी में अब तो राधिका का एकदम मूड खराब कहीं नहीं दादा हरे बुढ़ाई में पगला गई लुआ का तोहरे सामने हम सब कपड़ा उतारब। कन्हैया वृद्ध केवट के भेष बनाए हैं कहने बची हमार 80-85 के उम्र हो गया हमका लौकत ना हो हम यह नहीं जानते तू गोर हो करिया मोट हो पातर छोट हो की बड़े हम नहीं जान पाते बस अंदाज से पार करत है। राधिका कहीं बुढ़वा बहुत चलाक भई हमरे अखिया मोतिया केवट भाई मोतिया बिंदु हाँ हाँ बारे हिंदी के टीचर। ए भैया आज राधिका जी कहीं बुढ़वा बड़ा चलाक है कहीं ने कर पहले परीक्षा ला राधिका विशाखा कहीं ने एक काम करा हाथवा लाई जाए 4 भेरी अखिया के सामने फेरा राधा विशाखा सलाह करके कन्हैया के सामने ले जाए के अपन अंगुरिया 4 भेरी ऐसे ऐसे फेरली कन्हैया कहलन तू अगर शेर हो तो हम 1.25 शेर हैं। कन्हैया ऐसे आँख फार फार लखत होगन पलक झपकत नहीं बा। विशाखा कली है सखी ई बुढ़वा के सच्चो में दिखाई नहीं देती एक लौकत ना हो एक काम करा ई नैया लहरावत लहरावत लेके डूब जाई। एक काम करा कपड़ा उतार के यमुना जी में फेंक दा कहीं प्राण बच जाए ना तो लागत वो जन्मा बची ना। राधिका विशाखा ललिता अंकर सखिया सलाह कई भैया धीरे धीरे एक एक कपड़ा उतार के यमुना जी में फेंक दे जब कुल कपड़ा उतार के यमुना जी में फेंक दी तो कन्हैया लेके नाव चलल होगन। जब चलन तब भइल का बिरहा में भापट लग गई। अरे पारा पारी सब उतारी सारी नैया में अरे पारा पारी सब उतारी सारी नैया में देख के दासा खसल मुरारी सारी नैया में। ए भैया पारा पारी सब अपन कपड़ा उतार के यमुना जी में फेंक दी तो कन्हैया नाव लेके धीरे धीरे चलल हवन किनारे पे आ तिरछी नजर से देखलन कला ना है अब हमरे करेजा के ठंडा आज हमार बदला ये तो देखा ही चाहत रहे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया तिरछी नजर से देखलन और नाव लेके किनारे पहुंचौलन तब बिरहा में आल्हा लग गई गुरुजी कैसे कि जग के पालनहार कि जग के पालनहारी गिरा धारी बनवारी भैया साथिया के साथे कैले खेला बरिया केहू आम महुआ केहू केलक पतैया भैया लहक
भैया हाँ नजर घटना घटी। आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया पार लगा के नाव और सखिया इधर उधर देखत हईन तो सामने एक ठे जंगल दिखाई देलस। कहली अगर केहू ई रूप में हमनी के देख ले तो बड़ी बेइज्जती हुई। सखिया भगल कहाँ ही जंगल की तरफ। जब जंगल की तरफ गईली तो कैली का अंतिम और आखिरी खड़ी में कहना है। अरे पार भैली सखिया मन भैल बाधिरवा श्याम बसिया बजावे यमुना तीरवा। अरे बसिया के धुन सुन के सोचई सखिया सारी। अरे देखी के कन्हैया के झंखे राधा प्यारी। अरे शर्म के मारे अब सब ही के उठत पीरवा तो श्याम बसिया बजावई जमुना तीरा। ए भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जब सखिया जंगल की तरफ भगली, केहू आम के पत्ता से, केहू महुआ, केहू केला जे जेथा के पत्ती पावत ओके वस्त्र बना के अपने शरीर के अपने अंग के ढाके के प्रयास करत है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया नाव छोड़ के कदम के डाल पे बैठ के बंसी के धुन छेड़ देलन। बंसी के आवाज जब राधा सुन निकली ओहो और केहू ना रहल वह लीलाधारी रहलन। अपने अंग के ढाक के राधिका जी गई रही, हाथ जोड़ के कहली ए कन्हैया अगर बदला ले वही के रहल तो और भी तरीका रहल, ई तरीका काहे अपनौला। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया प्रमाण देलन कि राधिका तो के लगत हुई कि तुम्हारे शरीर के आज ही हम देखले हई, आज ना देखले ही। आज से आज के पहले रोज जब यमुना जी में स्नान करे तू लोग आवत रहलू, निर्वस्त्र हो के स्नान करत रहलू, तब तब हम रोज देखत रहलू। कले वहां आज त ना रहला। कन्हैया कलनी के कहलस मैं कड़कड़ में व्याप्त हूँ, प्रकृति में हूँ। यमुना जी में स्नान तुम कर रही थी, तुमको लग रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन मैं हर जगह हूँ, जहाँ ढूंढोगी मैं वहां ही हूँ। इतनी बात जब राधिका सुन ली तो शर्म के मारे बाबू सर झुक गई। कन्हैया प्रमाण देलन कि मेरा बदला लेने का तरीका और भी हो सकता था। मैंने बदला इसलिए इस प्रकार से लिया कि आगे चलकर निर्वस्त्र होके कभी स्नान मत करना। उसी समय भगवान कन्हैया प्रमाण दिए, वो चाहे चार दीवारी के अंदर हो चाहे चार दीवारी के औरत हो या पुरुष, तो वो निर्वस्त्र होके स्नान नहीं करना चाहिए। अच्छा कपड़ा वही उतारा जाता है, कपड़ा दुई बार उतरत हो। स्नान भैया एक बार जन्मत की, जन्म होए के बाद माई बहन नहवावा छी, और एक बार समझ लगा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया समझौलन कि जीवन में कभी भी निर्वस्त्र होके स्नान मत करना। सीख मिलल, क्षमा मंगली। यही से हमारी कहानी विराह के अंतिम बा। और इस भाव को समझते हुए हमारे हृदय के गार्जियन श्री विजय कुमार यादव अध्यापक, पूरे पूरे गोसाई सुकुलपुर सुवंसा बाजार प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक धरती से आपके द्वारा, ये गुरु जी के द्वारा शानदार 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद की प्रतीक्षा है उपस्थित जनता जनार्दन के प्रणाम, और हमारे माई बहन के हम बार बार पहले की प्रणाम करब कि पूरी रात ही लोग विरहा सुनत बनी। बहुत बहुत धन्यवाद।
मातृशक्तियन के हमरे और उपस्थित जनता जनार्दन के प्रणाम छाप में कहना हो। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी स्वर्ग बसा चंद्रिका रामदेव बच्चन की फुलवारी मुरारी बूढ़ा के बट बन गए तो ज्योति गया कभी के रक्षक है गिरधारी मुरारी बूढ़ा के बट बन गए। अरे दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। आंखें उसकी कटिल बाल नागिन से आंखें उसकी कटर बाल नागिन है घर गोरे गोरे है गाल उसका है गाल जोते है नाम उसका। बहुत मार दिया जान नहीं हम का कहती तू का कह दो कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे